हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में जो मैं वीडियो अपलोड किया था स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, उसमें आप देखिएगा कि यहाँ से पॉइंट इस पेज से आपको वॉइस नहीं आ रही होगी। वो माइक बंद हो गया था चार्ज ख़त्म होने के कारण। तो मैं वॉइस को ऐड करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इस वीडियो को देख लेंगे। वहाँ से जहाँ से वॉइस नहीं आ रही थी, यहाँ से आवाज़ कटने की इशू आई है। मैंने बाद में देखा, माइक पर मैंने ध्यान नहीं दिया था बोलते वक्त। तो चलिए यहाँ से मैं आपको फिर से आपको रिस्टार्ट कर देता हूँ कि मैंने बताया था कि 0 से 400 किलोमीटर, 400 से 40,000 किलोमीटर तक बता चुका था। तो 40,000 किलोमीटर से ऊपर तक के स्पेस को डीप स्पेस बोला गया। और डीप स्पेस जो होता है दूसरे ग्रह का स्पेस होता है। इस जैसे कि चंद्रमा का स्पेस, मंगल ग्रह का स्पेस और शुक्र ग्रह का स्पेस, दूसरे ग्रह के स्पेस को ही डीप स्पेस बोला जाता है। तो इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो स्पेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस, 3 स्पेस होते हैं। तो जब स्पेस इनर, आउटर और डीपर मानव की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बनता है, या यूं कहें हम लोग कि वह तकनीकी जिसके माध्यम से स्पेस इनर, आउटर या डीप कोई भी स्पेस हो को मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बनाया जाता है, उस तकनीकी को क्या बोलते हैं? उस तकनीकी को बोलते हैं हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से मनुष्य की ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रक्षा, सुरक्षा और संचार सूचना। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये सब क्या है? ये कृषि से संबंधित है। तो कृषि के क्षेत्र में जो भी, चाहे फसल उत्पादन को लेकर हो, फसल नुकसान को लेकर हो, चारागाह क्षेत्र का पता लगाने हो, इन सब में क्या होता है? सेटेलाइट का यूज किया जाता है। और सेटेलाइट किसके अंतर्गत आता है? साइंस टेक का ही पोर्सन है। साइंस टेक स्पेस का ही पार्ट है। तो स्पेस जो है इन चीज़ों को पूरा करने में एक हेल्प, मतलब महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ये मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बन रहा है। पढ़ाई, दवाई हो, रक्षा सुरक्षा हो, जैसे सीमा पर घुसपैठ का पता लगाना हो तो आज सेटेलाइट से पता चल जा रहा है। ये सब क्या है? इसकी रक्षा सुरक्षा भी सेटेलाइट से हो जा रही है। संचार सूचना, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट, सब संचार सुविधा, ये सब क्या हुआ? सेटेलाइट के थ्रू ही ये आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो साइंस टेक में हम लोग देखें कि अब यहाँ से जो स्टार्ट किया हूँ मैंने कि साइंस टेक में 2 पोर्शन पढ़ने होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से और एक नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से। तो स्टैटिस्टिकल टेक्नोलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ना है? एक स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है जो अंतरिक्ष तकनीकी कहलाता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी रक्षा तकनीकी, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नाभिकीय तकनीकी। और मैं यहीं से आपको स्टार्ट किया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और ये ज्ञान आधारित तकनीकें जो थी, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या आपको आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग इत्यादि आ जाएंगे। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं जो नॉलेज बेस्ड हैं। और ये सामरिक तकनीकी, मतलब रक्षा सुरक्षा की तकनीकी, हम लोग ये 3। तो पहले मैं इस पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूँगा, रक्षा तकनीकी, सामरिक तकनीकी की ओर। स्पेस टेक्नोलॉजी मेरा फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ बताया, आवाज़ नहीं आई थी, मैं फिर से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि स्पेस में कौन कौन से पोर्शन आते हैं, इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस। तो जब ये स्पेस मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इससे जो जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, उपग्रह को लेकर प्रश्न आते हैं, रॉकेट को लेकर प्रश्न आते हैं, इसरो की संस्था को लेकर प्रश्न आते हैं, उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट होते हैं, वो भी इससे पूछे जाते हैं। तो इसका पहले इतिहास हम जानते हैं कि क्यों नेशनल स्पेस प्रोग्राम जो है वो क्यों चर्चा में है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको, और इसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्पुतनिक 1 यूएसएसआर की क्या थी? एक सेटेलाइट थी, मानव निर्मित पहला सेटेलाइट जो था स्पुतनिक 1, जो यूएसएसआर द्वारा स्थापित की गई, लॉन्च की गई थी 1957 में। इसी से प्रेरित होकर विक्रम साराभाई ने इनकोस्पार का गठन किया। इनकोस्पार क्या है? एक ऐसी समिति है, इसका फुल फॉर्म है आपको इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये है कमेटी। और इसका गठन विक्रम साराभाई ने 1962 में किया था। किससे? स्पुतनिक 1 से प्रेरित होकर। और इस समिति के सिफारिश पर ही इसरो का गठन किया गया 1969 में। किसके थ्रू? विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। और 1971 में जब विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सतीश धवन इसके कमान संभाले, और 1972 में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की। और इसी के थ्रू नेशनल स्पेस प्रोग्राम चालू किए गए। और नेशनल स्पेस प्रोग्राम को 3 फेजों में क्या किया गया, बांटा गया। एक फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 है फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, संस्थागत विकास का चरण। फेज 2 था आपका तकनीकी प्रदर्शन का चरण। और फेज 3 जो था आपको फेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिटी, तकनीकी विशिष्टता का चरण।
संस्थागत विकास के चरण फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में इसरो की कई संस्था का विकास किया गया, जैसे कि VSSC, URSC, STSC, SSC, NRSC, MCF, LPSC और भी कई सारे हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा। जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे विक्रम साराभाई, UR राव, सतीश धवन और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। दूसरा था आपका कि तकनीकी प्रदर्शन के चरण में 2 कार्यक्रम लाए गए, एक स्पेस रॉकेट सेटेलाइट प्रोग्राम को लेकर, एक रॉकेट प्रोग्राम को लेकर, और ये स्पेस नहीं होने के कारण मैं वहाँ नहीं बता पाया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जब कवर करूँगा तो इसकी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फेज 1, आप लोग इस चार्ट को हमेशा याद रखें यहाँ से, और इसी स्पेस प्रोग्राम के तहत पूरा स्पेस आपका खत्म हो जाएगा। नेशनल स्पेस प्रोग्राम के 3 चरण थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको कि फेज 1 की चर्चा कर रहे हैं। और फेज 1 में ये संस्थागत विकास का चरण था, और इसमें कई संस्थाएं विकास किया गया, कई संस्थाएं स्थापित की गई, जैसे VSSC का फुल फॉर्म है आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, URSC UR राव स्पेस सेंटर, STSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, और SAC है आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। VSSC की स्थापना 1963 में किया गया था, URSC 1972 में, SAC 1972 में। इसका डेट नहीं कुछ रिमाइंड कर पा रहा था मैं इसलिए से छोड़ दिया था इसको। SAC 1972। अब VSSC जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये रॉकेट बनाने वाली संस्था है, लेकिन UR राव स्पेस सेंटर जो है सैटेलाइट बनाने वाली संस्था है। STSC क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग वाली संस्था है, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और SAC क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्लानिंग करने वाली संस्था। ये आपको कीवर्ड के फॉर्म में आपको याद रखना है ताकि सेंटेंस बनाने में आपको आसानी हो। VSSC रॉकेट बनाने वाली संस्था स्थापित की गई, URSC क्या थी, सैटेलाइट बनाने वाली, STSC सैटेलाइट लॉन्चिंग वाली संस्था है, और SAC अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्लानिंग करने वाली संस्था है। इसका हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फेज 2 की ओर। फेज 2 है तकनीकी प्रदर्शनी का चरण। इसमें 2 पार्ट में बांटा गया था, एक सैटेलाइट प्रोग्राम और एक रॉकेट प्रोग्राम। तो सैटेलाइट प्रोग्राम में मैंने देखा कि विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट का विकास इसरो के द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम के तहत कई प्रकार के सैटेलाइट का विकास इसरो के द्वारा किया गया, जैसे कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पेलोड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट कक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, अनुप्रयोग के आधार पर सैटेलाइट का विकास किया गया, अनुप्रयोग के आधार पर। यहाँ तक कंप्लीट, यहीं तक मैं वीडियो बनाया था। आगे मैं नेक्स्ट पार्ट टू में बताऊँगा। ये आवाज़ का इशू था, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाकर आपको वीडियो पर अपलोड कर रहा हूँ, ताकि इसको देखकर आप मेमोराइज क्या कर पाए और अपना नोट्स तैयार कर पाए। आगे का जो आगे का एक्सप्लेनेशन होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। चलिए, धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेंस में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। ठीक है, रखते हैं, धन्यवाद।